बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे जी माश की दाल। रेसिपी शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो ये हैं जी हमारे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैंने इधर प्याज लिया है, इसको मैंने फ्राई करके चॉप्ड कर लिया है। इधर है जी 2 टेबलस्पून अदरक, 1 टीस्पून जो है लहसुन और मिर्च दोनों 1 टीस्पून है। ये 2 टमाटर हैं जो मैंने चॉप्ड किए हैं और ये फ्रीज टमाटर है। ये हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया, चिली फ्लेक्स और ये है चिकन के क्यूब्स, चिकन क्यूब्स कहते हैं ना। ये माश की दाल। हल्दी जो है वो हांडी में नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये जिस तरह यूज़ होगी मैं आपको बताऊंगी। पानी हमने बॉईल कर लिया है, हल्दी हमने इसमें डालनी। हल्दी जो है वो इसी में ही यूज़ होगी, मसाले में हम हल्दी नहीं डालेंगे। इसमें हल्दी डालने का क्या मकसद है ये मैं आपको बताती हूँ। हल्दी पहले अच्छे से मिक्स कर लें पानी में, ताकि जो पानी है वो हमारा येलो कलर का हो जाए। हल्दी मैंने इसलिए इसमें डाली है कि इससे जो हमारी दाल है उस पर एक बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा और टेस्ट भी आएगा। अब हम डालेंगे जी दाल और दाल को बॉईल होने देंगे। दाल हमारी जो है बॉईल हो चुकी है, इसको अब हम निकाल लेंगे। ये देखें, ये हमने निकाल ली और इसका कलर चेक करें। जब हमने डाली थी वाइट थी, अब ये येलो है। हल्दी इसलिए डालते हैं। इधर ले लिया जब मैंने मिट्टी की हांडी। अच्छा, इसी ऑयल में मैंने जो प्याज है वो फ्राई किया था और मैं यही ऑयल दोबारा यूज़ कर रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जी अदरक। ये 2 टेबलस्पून है। इस रेसिपी में अदरक जो है वो ज़्यादा डलेगा, फिर टेस्ट आएगा। ये 1 टीस्पून लहसुन है, 1 टीस्पून ही मिर्च है। और यहाँ पे हम डालेंगे जी अपना चॉप किया हुआ प्याज, जो हमने पहले ही फ्राई करके चॉप कर लिया था। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसको भून लेंगे। और इसको तब तक भूनना है जब तक कि अदरक और मिर्च और जो लहसुन है उसकी एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। हांडी भुनने का यही तरीका होता है, जब तक इसकी एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए समझे हांडी जो है वो हमारी अभी सही से भुनी नहीं है, क्योंकि अदरक और लहसुन जो है वो कच्चा रह जाता है और जब खुशबू आ जाए तो समझें वो पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, और मैंने पहले भी बताया ये टमाटर फ्रीज़ थे जो मैंने यूज़ किए हैं। मैं टमाटर जो है वो फ्रीज़ कर लेती हूँ, उससे क्या होता है उससे ये ख़राब नहीं होते और हांडी में जो है वो फ़ौरन से मिक्स हो जाते हैं। और इनको काटना भी बहुत आसान है, चॉप करना बहुत इजी रहता है अगर फ्रीज़ किए हुए टमाटर हो। ये देखें जी, हम इधर अपने मसाले को करेंगे तैयार। ये हमारा मसाला जो है वो भून चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। तो ये है जी ज़ीरा 1 टेबलस्पून, नमक है जी 1 टेबलस्पून, यहाँ पे लाल मिर्च डाली है, ये भी 1 टेबलस्पून है। ये 1 टेबलस्पून से थोड़ी ज़्यादा है। ये है जी गरम मसाला। और अब हम इसमें डालेंगे सूखे धनिए का पाउडर। ये चिकन कनौर क्यूब जो मैंने दिखाया था ये मैंने वो डाला है। अब इस मसाले को हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले को अच्छी तरह से पका लें और ये मिक्स हो जाए, जिसे हम कह लेते हैं यकजान हो जाए, ये अलग अलग ना रहे। इसको अब हम अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारा जो मसाला वो आपस में मिक्स हो जाए, घुल जाए अच्छी तरह से। जी, तो इधर आप देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला हमारा तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे जी दाल। दाल का कलर आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़े का कलर आया है। हल्दी डालने से ये होता है कि दाल पे जो कलर है वो बहुत अच्छा आ जाता है। और अगर आप ढाबों पे जाएँ या कि रेस्टोरेंट्स में जाएँ तो वहाँ पे जो कलर है ये तकरीबन वही सेम कलर है। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी के ऐड कर लें। इसको कवर करके रख दें, लो फ्लेम पे रखना है 5 से 6 मिनट के लिए। 6 मिनट हो चुके हैं, ये देख रहे हैं हमारी हांडी जो है वो तैयार है, दाल हमारी पक चुकी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद इसके ऊपर जो गार्निश करनी है, जो चीज़ें हमने डालनी है वो
वो मैं आपको बताती हूँ। ये है जी गरम मसाला जो मैंने डाला है। हांडी में गरम मसाला हमने इसलिए थोड़ा डाला था कि बाद में इसके ऊपर डलना था। सूखी मेथी डाली है और ये हरी मिर्चें डाली हैं। अगर आपके पास अदरक है तो वो भी आप बारीक काट के ऊपर डाल सकते हैं। सूखी मेथी डालने का मकसद जो है वो ये है कि इससे एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है और इससे अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। ये रेसिपी बहुत इजी है, ये फ़ौरन तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।